जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीम प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम उड़ान बैच के अंतर्गत हिंदी में प्रमुख लेखक, रचयिता एवं उनकी रचना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और कहीं पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रमुख लेखक, रचयिता एवं उनकी रचना। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जो है गोकुलनाथ जी ने कौन सी रचना की है? तो यहाँ पर देखेंगे 84 बेश्रवण की वार्ता और 252 बेश्रवण की ये वार्ता। तो इसे याद करने का ट्रिक क्या है? यहाँ पर देखिए 84 आया है और यहाँ पर 252 आया है, एक गिनती में आता है तो गोकुलनाथ हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ये वाला जो है इधर जो दिया गया है सब, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इधर जो है, इधर रचना है, इधर जो है रचयिता। तो यहाँ पर देखिए, खुमान रासो, दलपत विजय हो जाएगा, विशाल देव रासो, नरपत नल्ला हो जाएगा, और जो इधर दिया गया है परमार रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, विजयपाल रासो नल्हा सिंह, उधर दिया गया है हमीर रासो शरंगधर। इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे सीखेंगे, एक बार इसको मिटा दें उसके बाद सीखिए। तो यहाँ पर देखिए, खुमान रासो, मान आया है खुमान, इधर दल आया है, जिसको दल दिया जाता है यानी कि न्योता दिया जाता है उसी का मान रखा जाता है। ऐसे ही आप लोग याद कर लेंगे। उसके आगे देखिए विशाल देव रासो, विशाल देव रासो का क्या है? नरपत नल्हा। इसे आप लोग याद कैसे करेंगे? विशाल, कोई व्यक्ति विशाल कब रहेगा? जिसका नल्हा जो है मजबूत रहेगा। क्या रहेगा? नल्हा जो है मजबूत रहेगा, वो विशाल रहेगा। ऐसे ही आगे देखेंगे आप लोग, तो परमार रासो का क्या हो जाएगा? जगनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगनिक। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो जो होता है माल कहाँ पर रखा जाएगा? क्योंकि मान मतलब क्या होता है? सामान। तो सामान कहाँ पर रखा जाएगा? जग में, जग यानी कि संसार में रखा जाएगा। क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा, यानी कि परमार रासो क्या हो जाएगा? जगनिक हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो का क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई। रचना जो की है चंद्रवरदाई जी ने की है पृथ्वीराज रासो का। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे? एक बार इसको मिटा दें उसके बाद बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है एक ग्रह है। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो चंद्र क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्र है, चंद्रमा है, यानी कि इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग यहाँ देखिए, तो विजयपाल रासो, विजयपाल रासो का क्या हो जाएगा? नल सिंह। तो यहाँ पर कैसे आप लोग याद करेंगे? हिरण और सिंह में जो है युद्ध हो रहा है, यानी कि शेर में युद्ध हो रहा है, तो कौन जीतेगा? विजय कौन होगा? सिंह ही विजय होगा। तो ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं। उसके आगे देखिए हमीर रासो, तो हमीर रासो कैसे आप लोग याद रखेंगे? इसका क्या है? शरंगधर है। तो आप लोग देखिए सुरंग, इसको आप पढ़िए सुरंग, सुरंग में जो कोई भी जाएगा वह है हमीर हो जाएगा, हम मर जाएंगे। जो है हम अगर सुरंग में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमीर, हम मर जाएंगे सुरंग में जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ऐसे ही आगे देखिए आप लोग, तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गबन, प्रेमचंद जी ने रचना की है गबन की, और कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, करबला, मानसरोवर, पूस की रात, प्रेमांजलि और कुछ विचार, इन्होंने इतनी रचना की है। तो आप लोग याद करिए, प्रेमचंद जी ने कौन कौन सी रचना की है? तो गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, करबला, मानसरोवर, पूस की रात, प्रेमांजलि और कुछ विचार। इसे आप लोग एक बार फिर से देखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद देखिए यहाँ पर देखिए, तो इन्होंने कौन कौन सी रचना की है? कमायनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कनन कुसुम, कौरालय, उर्वशी, प्रेम राज्य। तो इन्होंने जो है जयशंकर प्रसाद जी ने इतनी रचना की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद हो गए, प्रेमचंद हो गए, महादेवी वर्मा, इनका हर एग्जाम में पूछा जाता है रचना, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? तो कमायनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसू भी है, लहर भी है, झरना हो गया, प्रेम पथिक हो जाए, कर्ण कुसुम, कौरालय, उर्वशी और प्रेम राज्य, इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, एक बार देख लेंगे तो परीक्षा में आसानी से टिक भी कर सकते हैं। आप लोगों को टिक ही तो करना रहेगा, यानी कि ऑप्शन चूज करना रहेगा, तो आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो क्या है?
धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का देखिए तो कनप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधायु। इसको कैसे आप लोग याद रखेंगे? अंधा, धर्म जो होता है अंधा होता है, ऐसे ही आप लोग याद कीजिए, धर्म जो है अंधा होता है, उससे कौन प्रिय, कोई भी प्रिय नहीं करता। जो धर्म जो है अंधा हो जाएगा तो उससे कोई भी प्रिय नहीं करेगा, चाहे उसे लोहे से मारो 7 वर्ष तक रोएगा, गीत गाएगा, 7 वर्ष तक गीत गाएगा यानी कि रोएगा। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। जो होता है धर्म, जो होता है धर्म होता है अंधा होता है, उसे कौन प्रिय, उसे कोई भी प्रिय नहीं करेगा। जब धर्म अंधा रहेगा तो उसका कोई प्रिय नहीं रहेगा, प्रिय नहीं रहेगा, उसे चाहे लोहे से मारो, ठंडा लोहे से मारो, चाहे गर्म लोहे से मारो, जो होगा वो रोएगा, यानी कि 7 वर्ष तक गीत गाएगा, रोएगा। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा धर्मवीर भारती का, एक बार फिर से मिटा दें, उसके बाद पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए धर्मवीर भारती, कनप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधायुग। जो है अंधायुग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और है कनप्रिया। ये दोनों धर्मवीर भारती जी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग याद रखेंगे। उसके आगे देखिए अब महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का देखिए तो दीप शिखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यमा भी है, रसीम भी है, निहार और निर्जा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और संध्या गीत, ये चारों पाँचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग याद रखेंगे। एक बार फिर से पढ़िए और याद कर लीजिए। देखिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ने कौन कौन सी रचना की है? तो दीप शिखा, यामा, रसीम और निहार और निर्जा और संध्या गीत, इन्होंने इतना रचना की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आगे क्या है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का देखिए आप लोग, तो हरिवंश राय बच्चन का क्या दिया गया है? मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा नियंत्रण और एकांत संगीत और बंगाल का अकाल। तो जो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हरिवंश राय बच्चन जी की, तो यहाँ पर देखिए मधुकला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मधुबाला और मधुशाला, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मधु आया है यहाँ पर, मधु आया है यहाँ पर, मधु आया है, ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं। मधुकला से मधुबाला, मधुशाला, फिर निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और बंगाल का अकाल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है ऊपर दिया गया है मधुकलश, मधुबाला और मधुशाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग याद करेंगे। इस जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो यहाँ पर कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पूछा गया क्वेश्चन है कि बच्चन जी का पूरा नाम क्या है? तो बच्चन का पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे ही आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए दिनकर का, देखिए अब दिनकर का क्या है? दिनकर जी का प्रमुख रचना कौन सी है? तो रेणुका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी, हारे का हरिनाम, रणस्वती और परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू और बापू। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो है रामधारी सिंह दिनकर की, तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, रश्मि हो गया। उसके बाद देखिए परशुराम की प्रतीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया इतिहास के आंसू। इतनी जो है चारों पाँचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो गोला बना रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उससे आप लोग याद कर लेंगे। तो एक बार इसको मिटा दें, आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचना है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हारे का हरिनाम, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, बापू। आगे बढ़िए, अब आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। तो यहाँ पर भी पूछा जाता है अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो देखिए इसका अज्ञे जी का पूरा नाम क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। ऐसे देखिए ये रचना कौन कौन सी है? तो आंगन के पार द्वार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनहरे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है कितनी नावों में कितनी बार, ये जो है 1 2 3 4, ये चारों रचना जो है अज्ञे जी की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इससे आप लोग याद रखेंगे। तो एक बार आप लोग फिर से देखिए क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो आंगन के पार द्वार, तार सप्तक, सुनहरे सवाल और कितनी नाव में कितनी बार। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा छाछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेम जोगनी, रत्नावली, सत्य हरिश्चंद्र। ये 1 2 3, इसमें 3 ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बार याद करिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, मुद्राक्षस, प्रेम जोगनी,
रत्नावली और जो है सत्य हरिश्चंद्र। और आगे बढ़िए आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया है, सुमित्रानंद पंत, इनकी रचना के बारे में चर्चा कीजिए तो क्या है, यहाँ पर देखेंगे बीड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्लव, गुंजन, युगांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद युगमाड़ी, चिदम्बरा, युगांत, युगंतर, युगपथ और लोक यत्न, आधुनिक कवि। ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सभी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेंगे सुमित्रानंद पंत जी की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे बीड़ा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्लव भी है, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, चिदम्बरा, युगांतर, युगपथ, लोकयत्न और आधुनिक। तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड क्या मिला है, युग मिला है, यहाँ पर युग, यहाँ पर युग, यहाँ पर युग। युग से आप लोग कीवर्ड बना सकते हैं। युग युग जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर सुमित्रानंद पंत आप लोग लगा दीजिएगा, लेकिन इसमें से मिलना चाहिए बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, चिदम्बरा, युगांतर, युगपथ, लोकयत्न और आधुनिक कवि। आप लोग इसे याद कर लेंगे। और एक क्लास और लेकर मैं आऊँगा जिसमें हम लोग पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से जो लेखक हैं रचना की हैं उनमें कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला, सन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पर देखेंगे हरिशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रसाद जी के देखेंगे तो यहाँ पर रानी नागफनी की कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तट की खोज, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी के प्रत, सदाचार की ताबीज, शिकायतें मुझे भी हैं, शिकायत मुझे भी हैं, हंसते हैं रोते हैं, पगडंडियों का ज़माना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की प्रत, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, पगडंडियों का ज़माना। तो यह इतने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिशंकर प्रसाद जी का। तो एक बार मिटाएं और आप लोग आँख मूंद करके फिर से याद करिए। तो यहाँ पर देखिए हरिशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की प्रत, सदाचार की ताबीज, शिकायतें मुझे भी हैं, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, पगडंडियों का ज़माना। अब आगे बढ़िए और देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, तो अशोक का फूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विचार प्रवाह, कबीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुटज, सूरदास, कबीर, कुटज, सूरदास और बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखिए अनाम दास क्या वो था और कल्पलता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप लोग याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, एक बार देखेंगे और एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो क्लास में ही पूरा याद होते चला जाएगा। आपको एग्जाम में आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से एक टिक करना रहेगा। तो आप जब एक से दो बार देख लेंगे वीडियो को तो जो है आसानी से ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, देखने से ही टिक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, जब आपको ऐसे नहीं लगा कि नहीं याद है मुझे, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे आप लोग तुरंत टिक मार देंगे कि यही सही है और सही भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार आप लोग फिर से याद करिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना देखिए, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कबीर, कुटज, सूरदास, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, कल्पलता। ऐसे ही आगे बढ़िए तो आगे देखिए गोस्वामी तुलसीदास की रचना। तो यहाँ पर देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो है रामचरितमानस, सबको पता है रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखा है। उसका देखिए कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलाल नेहचू दूसरा है, और विनय पत्रिका और जानकी मंगल और पार्वती मंगल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इन सबको याद कर लेंगे। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण रचना जो है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, याद हो गया। उसके बाद देखिए पार्वती मंगल और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। और देखिए यहाँ पर लाला नेहचू और विनय पत्रिका और रामचरितमानस याद हो जाएगा, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रसखान का देखिए, रसखान जी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सुजान रसखान। तो इसे आप लोग याद करेंगे। देखिए यहाँ पर रसखान दिया है, यहाँ पर रसखान दिया है तो उसे याद हो जाएगा। उसके आगे देखेंगे प्रेम वाटिका, ये आप लोग याद करेंगे, रसखान जी की है। उसके आगे देखेंगे आप लोग बिहारी लाल की, बिहारी का क्या है, बिहारी सस्ताई है। बिहारी का जो है बिहारी लाल का क्या है, बिहारी सस्ताई इनकी रचना है बिहारी लाल की। तो आशा है आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।